What's up, Towers? Welcome back to another video. Welcome back to the channel of Car Enthusiasts. Today, in front of us is a very familiar Kia Seltos, guys. This car belongs to Orko Chaudhary. Do check his channel out as well. He posts amazing automobile content. He'll be doing a lot of car modifications as well on his Kia Seltos, and he primarily posts in Hindi. So do check his channel out. His channel link will be in the description, and do show him some love. So why do we have the Seltos today with us? Because this particular car suffered a very major problem. Before I get to the problem, I'll be calling Orko. He'll be explaining it in detail. But let me just tell you, this car has completed 31,000 kilometers in 2.5 years. And this is a 1.5 diesel CRDI 4-cylinder engine which churns 115 horsepower and 250 Newton meters of torque. This is the HTX variant. Guys, now let's call in Orko and understand what is the major problem we face with this car, because if you own this particular car, you should also be aware so that in future if you do face such a problem, you'll know what to do. वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। हेलो। सो वेल, आप कैसे हो ये बताओ हम लोग को। ऑल गुड? ऑल गुड, ऑल गुड। ऑल गुड। चलो, और को डू लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ योर कार। यू हैड टेकन इट टू द हाईवे ड्यूरिंग पूजास, एंड व्हाट इशू डिड यू फेस इन टर्म्स ऑफ बिकॉज व्हेन यू टोल्ड मी, इवन आई गॉट स्कैर्ड दैट भाई ये तो बहुत मेजर इशू है एंड इट शुड बी अटेंडेड टू। तो थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं? तो देखिए, अपनी जो कार है, आपको तो पता ही है कि 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभी तक इसने कभी भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं दी थी। हाईवे में भी बहुत ये कार चली है, कभी भी कोई इसने धोखा नहीं दिया था। तो इस बार दिवाली में मेरा जो होम टाउन है, यहाँ से कलकत्ता से अपना 250 किलोमीटर दूर है, हाईवे का अपना पूरा सफर है। तो क्या हुआ, हाईवे पे मैं मानो ऑलमोस्ट 5-6 मिनट तक चल रहा था बिना कोई गियर चेंज किए। जैसे ये होता है हाईवे में, हम क्रूज पे डाल देते हैं 80-90 की स्पीड में, और पूरा अपना खाली था दिवाली के वक्त, इसीलिए नॉन स्टॉप चल ही जा रहा था। फिर क्या हुआ, हम लोग खाने के लिए रुके एक रेस्टोरेंट पे, साइड में रेस्टोरेंट था, तो मैंने कार को स्लो डाउन किया। स्लो डाउन करने के बाद रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे आया स्पीड ब्रेकर, फिर मैंने डाला फर्स्ट गियर में। अब जब मैं फर्स्ट गियर में डाल रहा था, तब मैं देखा कि गियर लग ही नहीं रहा, बिल्कुल अटक रहा है। मेरे को लगा पैर शायद फिसला होगा, कभी कभी होता है ना कि आपका कांटेक्ट नहीं बन पाता। फिर 2-3 बार आप क्लच ऐसे करते हो, ये अपना फ्री हो जाता है। फिर वही हुआ, फ्री हो गया, फिर मैंने लगा दिया वहां पे। फिर जब रेस्टोरेंट से हम बाहर निकले, कार मैंने स्टार्ट किया दोबारा, वी वर आउट ऑन द हाईवे, तब अगेन सेम स्टोरी। We were cruising at about maybe 90 without using the clutch and the gear. फिर क्या हुआ, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट तक विदाउट गियर चेंज किए हम चल रहे थे। फिर सामने ट्रक्स आ गई, फिर मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा। अब मैं देख रहा हूं, मैंने क्लच दबाया, क्लच हो गई बहुत ज्यादा हल्की। मतलब क्लच में एक वेट होता है ना, तो इसमें लग रहा था कि क्लच में कोई वेट ही नहीं है। मेरी जो कोनी की उंगली है, इससे ही मैं पूरा क्लच दबा पाऊंगा। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या हो, इतना कैसे हल्का हो गया क्लच। फिर मैंने क्लच तो जैसे तैसे करके दबाया। फिर मैं जब इसको 6th गियर से डाउन शिफ्ट कर रहा था, 6th गियर से न्यूट्रल में लाने के लिए मेरे को थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ा। मैं देखा न्यूट्रल पहुंच गई। फिर जब मैं 6 न्यूट्रल से 4th में डाल रहा था, लगी नहीं रही। अब आप जस्ट सोचो, मैं 100 से स्लो डाउन करके ऑलमोस्ट 40 के स्पीड पे लाया, बिल्कुल हाईवे के मिडिल में, तब अगर आपका गियर ना लगे। मैं सोचा कि ये क्या हुआ, गियर नहीं लग रहा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अगेन 2-3 बार मैंने क्लच को दबाया, फिर जाके गियर ये लगी। फिर भी मेरे को काफी प्रेशर देना पड़ा। ज्यादा प्रेशर देने से भी मेरे को डर लग रहा था कहीं गियर बॉक्स टूट ना जाए, क्योंकि उतने स्पीड में अगर आप झटके से गियर मारो, बट बीच हाईवे पे रोक भी नहीं सकते ना, कार पीछे कार है, ट्रक्स है, क्या करे। फिर ये हुआ, फिर दोबारा जब मैं हाईवे में स्पीड ले रहा हूँ, 2-3 मिनट तक क्लच यूज नहीं हो रहा। अगेन जब मेरे को गियर बदलना पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ सेम प्रॉब्लम है, क्लच में कोई वेट ही नहीं है, गियर नहीं लग रहा, बिल्कुल टाइट हो जा रहा है। फिर 2-3 सिग्नल पे रुके थे, अगेन जब क्लच का यूजेज बढ़ा, 3-4 बार मैंने क्लच को पंप किया, तब जाके गियर लगना स्टार्ट हो गया, क्लच में भी वेट आ गया। फिर मेरे को समझ में आया कि इशू क्लच में ही होगा, क्योंकि शुरू में जब गियर नहीं लग रहा था, मेरे को लगा गियर बॉक्स में कोई इशू है। फिर मैं जब देखा कि बार बार क्लच पंपिंग करने के बाद क्लच में वापस वेट आ जा रहा है, फिर गियर लग रहा है, देन आई अंडरस्टूड कि मे बी क्लच में हाइड्रोलिक में कोई दिक्कत है, या फिर फ्लूइड में कोई ट्रांसफर में दिक्कत हो रहा था। तो लगा था क्लच प्लेट इसका हो गया होगा, बट अगेन क्लच प्लेट अगर होता फिर तो वो ग्रेजुअली मेरे को प्रॉब्लम फील होता ना, ऐसा नहीं कि एक ही दिन अचानक ऐसे ये फील हो गया। वही तो, और अगर क्लच प्लेट में दिक्कत होता फिर तो क्लच उल्टा हार्ड हो जाता है ना, यहाँ पे तो उल्टा लाइट ही हो जा रहा था। इसीलिए मेरे को लगा क्या दिक्कत है। फिर जैसे तैसे करके मैं मामा के घर पहुंचा, फिर दिवाली मनाया। अब 2-3 बिता के दोबारा मेरे को कलकत्ते लौटना था अपना हाईवे पे ही। फिर अगेन मेरे को डर लग रहा था कि अगर दोबारा ये प्रॉब्लम हुआ, और इस बार हम लौट रहे थे शाम को, अंधेरे में अगर हुआ फिर तो और भी दिक्कत की बात है। लेट मी इंटरप्ट यू वंस। तो आपने उस टाइम जब आपको लगा कि आपकी गाड़ी में इशू अब आ गया है, थोड़ा मेजर इशू लग रहा है,
तो आपने RSA के लिए ऑप्ट नहीं किया उस टाइम? देखो, RSA के लिए बंदा तभी ऑप्ट करता है जब आपकी ब्रेकडाउन होती है, मतलब जब आपकी कार चल ही नहीं पाती। मेरे को लगा जब चल पा रही है एटलीस्ट ठीक है, घर लौट जाए, क्योंकि वहां पे अपना सर्विस सेंटर है, मामा का घर मेरा आसनसोल में है, तो वहां पे काफी दूर पड़ता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि 2 दिन का जो दिवाली का छुट्टी था, वहां पे अगर मैं दे देता, अगर मान लो कोई मेजर दिक्कत निकल के आता, अगर वो रख देते 7-10 दिन के लिए, तो उतना तो टाइम नहीं है ना। मैं सोचा कैलकाटा लौट जाता है अपने ही शहर में, फिर दे देंगे, शांति से काम अपना निपटाएंगे। तो वापस आते वक्त आपने कैसे मैनेज किया? वापस आते वक्त फॉर्चुनेटली इस बार ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा था, हाईवे में ट्रक ज्यादा था, इसीलिए क्लच का यूजेज थोड़ा सा हुआ था, इसीलिए वो प्रॉब्लम उतना फेस नहीं करना पड़ा। बट अगेन जब जब भी खाली स्ट्रेच मिल रहा था, वो प्रॉब्लम दोबारा फील तो हो रहा था। इस बार आप आते वक्त क्रूज कंट्रोल में आपने आई डोंट थिंक डाला होगा गाड़ी? डाला तो था, बट उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि खाली स्ट्रेच उतना कुछ मिला नहीं मेरे को। तो एक तो ये सिचुएशन बहुत स्कैरी है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि किया स्पेसिफिक है, कोई भी गाड़ी में हो सकता है, बिकॉज जैसे कि आपने जब मेरे को बोला था, मैंने आपको बोला था शायद सिलेंडर में कुछ इशू हो सकता है, सिलेंडर में आई थिंक वही कुछ इशू था। हाँ, उस पे आएंगे हम। सिलेंडर में इशू आया था, और वो थोड़ा आप बता सकते हैं कि जब डायग्नोज किया गया आपका, सो व्हाट एग्जैक्टली डिड द सर्विस एडवाइजर टेल यू? क्या मेन इशू आया, क्या चेंज हुआ, वारंटी में हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आप थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए। तो आज अपना 11 तारीख, और कार मैंने दिया था सर्विस सेंटर को 8th ऑफ नवंबर। 8th ऑफ नवंबर था अपना फ्राइडे, और आपके साथ ही हम आए थे। कार हमने दिया था ऑलमोस्ट 3 बजे के लगभग दोपहर को सर्विस एडवाइजर को। You can see guys, Orko's car will be going in that lift and will be lifted up. He's dropping his car in the service center. It will take like today is Friday, so Sunday most probably he'll receive his car, and we'll see whether the issue is resolved or not. There is some issue with the clutch, so we'll keep you all updated. So stay tuned and stick to the end of the video so that you get the whole information about what exactly happened and how it was resolved and everything. Let's keep moving forward. फिर सर्विस एडवाइजर के साथ हम निकले थे रोड टेस्ट पे, अपना बिल्कुल इसी रोड पे हम निकले थे। तब उनको तो कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हाईवे में ज्यादा फील होती है, शहर में कोई दिक्कत नहीं होती कार में। तो ठीक है, फिर उन्होंने कार को लगाया। उन्होंने मेरे से कहा कि वो जो क्लच का असेंबली है सब कुछ खोलेंगे, और कार उनको लग जाएगा 2 दिन पूरा रिपेयर करके देने के लिए। मैं बोला ठीक है, टाइम ले लो, जितना टाइम लेना है ले लो, कार बना के मेरे को दो। तो फ्राइडे इवनिंग तक कार मैंने उनको सौंप दिया। अगले दिन सैटरडे उनका कॉल मेरे पास आता है सर्विस एडवाइजर का। वो मेरे को बोलते हैं कि ऐसा हमने आपका कंपोनेंट्स खोला, क्लच का जो कॉन्सेंट्रिक स्लिप सिलेंडर होता है, कॉन्सेंट्रिक स्लेव सिलेंडर टू बी प्रिसाइज, उसमें लीकेज मिला है। तो मैं तो डर गया कि सिलेंडर में लीकेज, मतलब ये तो मोटा खर्चा का सीन है। फिर मैंने कहा कि क्या होगा, वारंटी में कवर्ड है? फिर उन्होंने कहा कि जी सर बिल्कुल टोटली अपना ये वारंटी में कवर्ड है, वारंटी में चेंज हो जाएगा और अगले दिन आपको कार मिल जाएगी। मैंने कहा सही है। फिर उन्होंने कहा कि गियर बॉक्स अपना पूरा ओपन होगा, तो ये एक मेजर काम है, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। और उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमेबल्स है, जैसे कि ब्रेक ऑयल, फिर अलग अलग जो फ्लूइड्स है, उसके लिए मेरे को पे करना पड़ेगा, बट जो मेन कंपोनेंट है वो अपना वारंटी में कवर्ड है। मैंने कहा सही है, आप कर दो। अभी आपकी गाड़ी आ गई, कितना दिन लगा, और कैलकाटा में आपने किधर दिया ये भी बता दीजिए। आपके मुंह से सुनना आई थिंक विल बी बेटर फॉर द व्यूअर्स। तो एक्सपीरियंस कैसा? तो देखो, फ्राइडे जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे इवनिंग तक मैंने कार उनको सौंप दी। संडे इवनिंग तक ही उन्होंने कार रेडी कर डाली थी, बट मैं ही काम में अटक गया था, मैं संडे डिलीवरी नहीं ले पाया। मैंने मंडे सुबह लिया, बट within 48 hours they completely resolved the issue, changed all the parts and made the car ready. अब देखो, एक्सपीरियंस की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं मैं कहाँ सर्विस इसको करवाया था। ये इंडिया का जो ईस्टर्न जोन है, उसका सबसे बड़ा जो शोरूम है, आई थिंक यही है, दैट्स व्हाट दे से, आई डोंट नो, बट जो भी हो, यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरे को काफी सही लगा, क्योंकि ये एक मेजर कंपोनेंट है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिली अवेलेबल था, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर जो भी हो 48 आवर्स में टोटल पार्ट चेंज करके कार डन सेट मामला अपना। कंज्यूमेबल्स का एक पैसा भी नहीं, पूरे बिल में ग्रैंड टोटल 0, कोई कंज्यूमेबल्स का मेरे को पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि लगा नहीं। और ये जो पार्ट है थैंकफुली वारंटी में चेंज हो गया। अगर वारंटी में चेंज नहीं होता तब मेरे को अपने जेब से देना पड़ता 8,500 रुपए, विच इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इसके ऊपर जीएसटी डाल के 10,000 का ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए, आपका तो 3 इयर्स का ही वारंटी है ऑन योर कार, 3 इयर्स एंड कितने किलोमीटर का है? 1 लाख। 1 लाख, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो ही गए थे। ये प्रॉब्लम अगर 6 महीने बाद होती ना, तब मेरा हो जाता मोटा खर्चा, तब आपका मोटा खर्चा जरूर हो जाता, बट वी आर ग्लैड कि वारंटी में हो गया। एंड यू नो, कभी बोलते जो होता है अच्छा होता है, तो ये कोई भी गाड़ी के साथ हो सकता है, बट अगर आपके साथ ये कभी होता है तो यू नो, एटलीस्ट आपको एक आइडिया होगा कि इसको कैसे टैकल किया जाए, और आप यू नो यू वोंट बी इन द डार्क। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक अवेयरनेस वाली वीडियो में आपके लिए लाना चाहता हूँ। सो अभी चलाने में कैसे है गाड़ी, आप जब से सर्विस सेंटर से लियो? देखो, सर्विस करवाने के बाद जब मेरे को मिली,
तब मैंने दो चीज यहाँ पे देखा कि चेंज है। सबसे पहले क्लच पहले से ज्यादा लाइट हो चुकी है। देखो डीजल कार है, 31,000 चल चुकी है, ओवर द टाइम क्लच थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ये अलग बात है कि हाईवे में लाइट हो जा रही थी, बट नॉर्मल जो उसका बिहेवियर था पहले के मुकाबले थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। बट ये कंपोनेंट चेंज करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि अगेन थोड़ी सी लाइट हो चुकी है, जो सर्विस के पहले जो हालत थी उसके कंपैरिजन में। एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि गियर भी पहले से ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं। पहले जो गियर्स थे कभी कभी थोड़े से नौची लगते थे, ऐसा नहीं कि हमेशा लगते थे, बट समटाइम्स फर्स्ट गियर कभी कभी हल्का सा अटकता था, रिवर्स गियर अटकता था, बट अभी बिल्कुल सुपर स्मूथ हो चुके हैं पहले के मुकाबले। तो क्या बोलते हो, हम भी चला के देखें एक बार आपकी गाड़ी को? चलाओ, बिल्कुल देखो। चलिए लेट्स गेट देयर। सो गाइस, वी आर इन ऑर्को's कार। हमने सीट बेल्ट पहन लिया है एंड वी आर अबाउट टू टेस्ट ड्राइव दिस। So basically, I don't know how this car drives. I've driven it so much anyway. I just wanted to see कि Orco बोल रहा है काफी smooth हो गया गाड़ी in terms of gear shift and clutch. So we'll just test that out and understand for ourselves कि कितना difference आया है। तो Orco, you haven't tested it on the highway yet, right? नहीं नहीं नहीं। तो मेन इश्यू आपने बोला हाईवे में आ रहा है, करेक्ट। तो आई थिंक एक बार हाईवे टेस्ट तो बनता ही है। डेफिनेटली बिकॉज तभी तो रियल पिक्चर समझ में आएगा ना कि अंदर से पूरा इश्यू रिजॉल्व हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि शहर में तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं था अपने को। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ क्लच तो काफी लाइट हो गया। पहले थोड़ा सा आई थिंक 10-15 दिन पहले की बात है जब हम मिले थे, हमने ओनरशिप रिव्यू बनाया था, तो उस टाइम में थोड़ा मैं चलाया था तो थोड़ा सा हार्डनेस था क्लच में। अभी काफी लाइट हो चुका है पहले के मुकाबले। अभी काफी लाइट हो चुका है। गियर शिफ्ट तो मुझे स्मूथ लग रहा है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नौची तो मुझे कभी नहीं लगा आपके। नौची हमेशा नहीं था, जस्ट कभी कभी, मे बी 1 in 20। दैट इज वेरी रेयर, बट दिस इज लुकिंग फीलिंग मोर स्मूथ नाउ, डेफिनेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई बिलीव दे हैव वर्कड ऑन इट, बट द मेन we'll be able to understand when the car is on the highway, because सिटी में तो अभी मुझे ठीक ही लग रहा है। और हम बैड रोड्स में जा रहे हैं, किया तो ऑलवेज परफॉर्म्स वेल इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज ये गाड़ी अच्छी है यार। सस्पेंशन तो थोड़ा स्टिफ है ही, स्टिफ है, प्लस हवा भी इसमें देखो 40 डाल रखा है इन्होंने। तो इन्होंने इतना ज्यादा डाल दिया, आपने कुछ बोला नहीं। अरे मेरे को समझ में नहीं आया। देखो सर्विस के लिए मैंने जब इसको अब देखो सर्विस में मैंने जब कार दिया था तब मैंने 32-33 प्रेशर मेंटेन करके रखा था, क्योंकि नॉर्मल इसका 35 रहता है। अब वो टाइम थोड़ी सी कम हो गई थी। अब जब मेरे को कार मिला तब मैं देख रहा हूँ कि चारों टायर्स में 40 इन्होंने प्रेशर डाल दिया। आई डोंट नो व्हाई। अब जेनरस फील कर रहे हो। आप ऑक्सीजन ही डालते हो अपने टायर्स में? नहीं, मैं नाइट्रोजन डालते हो। इनको पता है कि आप अपने टायर्स में नाइट्रोजन डालते हो, तो इन्होंने ऑक्सीजन तो नहीं डाल दिया? वही तो मेरे को डर है कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर ऑक्सीजन डाल दिया तब तो मेरे को पूरा निकालना पड़ेगा हवा, फिर अपना नाइट्रोजन फिल करना पड़ेगा। अभी वैसे ही इसकी सस्पेंशन स्टिफ है और अभी एक्स्ट्रा हवा डालने के बाद तो और भी भयंकर स्टिफ लग रही है। वो भी मिक्सचर हो गया आपके एयर में। तो आई थिंक मैं अब यूजुअली क्या करता हूँ, जब मैं अपनी गाड़ी सर्विस में देता हूँ, क्योंकि मैं भी नाइट्रोजन यूज करता हूँ, तो मैं अपने सर्विस सेंटर्स को बता ही देता हूँ, देखो इसमें मैं नाइट्रोजन डालता हूँ, अगर आप टॉप अप करोगे तो नाइट्रोजन डालना, वरना मत करना। तो ये आई थिंक एक पॉइंट, जो भी नाइट्रोजन यूज करते हैं, फॉर ऑल माई व्यूअर्स एंड इवन फॉर यू और का, आप प्लीज नेक्स्ट टाइम से अपने एडवाइजर को इन्फॉर्म जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे टायर में भी इशू आ सकता है, गाड़ी खराब भी हो सकती है। देखो ये चीज तो जब रेगुलर कार की सर्विस होती है उसमें मैं बोल देता हूँ, बट ये वाला तो क्लच का काम था। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि टायर में भी वो लोग हवा भरेंगे इसमें, तो जो भी हो। तो यू नेवर नो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ एक सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बोल ही देना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं क्या करते। बट एनीवे अभी गाड़ी का पिकअप तो ऐसे भी सही था ही। पिकअप में तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं, देयर वाज नो इशू। एंड मेरे को लग रहा है आपके ब्रेक में थोड़ा सा आपको शायद आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन इट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। ब्रेक पैड बदलना पड़ेगा। पहले के मुकाबले जो बाइट है वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि देखो 31,000 चली है, अभी भी ब्रेक का कोई काम हुआ नहीं इसका। सो सिंस शोरूम अभी तक कोई ब्रेक का काम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल स्टॉक चल रही है। आई बिलीव अब ब्रेक का काम आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम व्हाट आई फील डेफिनेटली यू आर राइट, बाइट मैंने भी सेम चीज फेस किया है इसमें। क्लच तो यार नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा आपकी क्लच में। बट वो हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे जब हम हाईवे में जाएंगे। उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बना देंगे। हाँ डेफिनेटली हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, जो रियल रिपोर्ट होगा। एब्सोल्युटली रियल वर्ल्ड रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है व्यूअर्स को, तभी उनको भी समझ में आएगा। बट ऐसे मैं चला रहा हूँ डीजल का इंजन का, वो भी मजा आ रहा है सुनने में। गियर शिफ्ट तो काफी स्मूथ हो गई है। एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर नाउ एटलीस्ट। डेफिनेटली वी आर नॉट ऑन द हाईवे एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। और मजा आ रहा है मुझे चलाने में। डीजल गाड़ी चला रहा हूँ इतने टाइम बाद ना ठीक से, तो मुझे थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि यू नो आई हैड द पोलो। सो
अब बस यार उसकी यादें ये पूरी कर रहा है. So this is my diesel car now, guys. But yeah, it's everything looks good. Everything looks fine. There is no issue with the clutch now. No issue with the gear whatsoever. Everything looks good, guys. I'm happy. Orko का काम, गाड़ी का काम अच्छा से हो गया है. बस अब हाईवे रिपोर्ट हम देंगे आपको, जल्दी देंगे, जैसे हमें थोड़ा टाइम मिलता है. बट ऐसे सब कुछ डीजल टॉर्क इज ऑन अनदर लेवल. तो बस दिस इज द वीडियो, गाइज. आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव. एंड यू नो, अगर आप किया गाड़ी ओन करते हो, चाहे वो सोनेट हो या सेल्टोस हो, अब ये किया स्पेसिफिक इशू नहीं है. गाड़ी, ये इशू किसी भी गाड़ी में आ सकती है. सो इट्स नॉट अ स्पेसिफिक कार इशू, बट इट इज एन अवेयरनेस दैट यू गाइज शुड हैव कि अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ इशू हो रहा है, क्लच फ्री हो जा रहा है, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि यू नो कहाँ इशू एग्जैक्टली आ रही है, ताकि आप जब सर्विस सेंटर लेके जाओ तो वो आपको उल्लू ना बना दे. सो दैट इज वन थिंग दैट यू गाइज शुड बी अवेयर ऑफ. एंड मेक श्योर कि जब काम हो जाए, अच्छे से हो जाए, टेस्ट ड्राइव आप जरूर करिएगा उसके बाद. एंड या दैट वाज द वीडियो, गाइज. लेट मी नो हाउ यू फाउंड दिस वीडियो. हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स हो गया है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं. औरकों के साथ हम हिंदी में ही करते हैं यूजुअली, है ना. इंग्लिश हो जाता है हमारा. बट यस, दिस वाज द वीडियो, गाइज. डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स. एंड thank you so much for joining me. Don't forget to subscribe, like this video, and share it as much as you can with your friends and family who own a Kia car or any car for that matter, for more awareness, guys. Once again, thank you so much. Stay safe, drive safe, and I'll see you all in the next one. Take care.